अरे किस लिए टेंशन? अच्छा लेडीज तो इतनी जल्दी टेंशन लेती है। भाई साहब मैं अपनी पत्नी के साथ पार्क में, हमारे पार्क दिल्ली रहता हूँ मैं, पार्क में वहां चले गए हम सामने घूमने, मैं घूम रहा अपने ट्रैक पे अपनी पत्नी के साथ। सर अब कोई गलती तो नहीं, मैं अपनी लुगाई के साथ घूम रहा हूँ, मेरी क्या गलती है इसमें? एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली, भाई इंटरनेशनल कवि हूँ, टीवी वगैरह पे देखती हूँ, उन्होंने मेरे को राम राम कर ली। भाई साहब मेरी लुगाई के नहीं बर्दाश्त हुई। आज 1 महीना हो गया उसको मुंह सुझाए, खाते पीते उठते बैठते एक ही बात पूछती है, बता वो कौन थी? वाह, बता कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। क्या बात है अनिल भाई, खाम खटे मेरी बहनें बैठी हैं क्या, एक देखो छोटी छोटी बिंदी लगा रखी है, ये हमारे सुहाग की निशानी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। महिलाओं का आजकल भाई साहब कोई महिला, लेकिन भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे आकाश भाई पुरुषों के मन में बड़ा खोट होता है। ये गौरव चौहान 1 नंबर का, इसकी सोसाइटी में शोर मच गया अभी कुछ दिन पहले, ये रहता 3री मंजिल पे, रात को 1:30 बजे शोर मच गया, 20 लोग इकट्ठे हो गए, गौरव भी नीचे चला गया। बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोला गौरव भाई आप अच्छा हुआ इंटरनेशनल कवि हो, आप नीचे आ गए, सच बता रहा हूं आपको, छत में पानी की टंकी पे किसी ने जहर मिला दिया। ये बोले अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। बोला इसीलिए तो 1:30 बजे रात को इकट्ठे हुए हैं। ये वापस कमरे में गया, भाई इसकी पत्नी की आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। भाई साहब इनके मन में खोट भरा पड़ा है। क्या बात है, वाह वाह। वो लोग हैं बाबूजी इनके अंदर, वरना महिला की शक्ति, अरे इतना सा आटा दे दो इतनी रोटियां बना देगी, ये महिला की शक्ति है। आहा आहा क्या सुन ले पूरी। इतने आलू दे दो इतनी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से भात दे दो इतने चावल बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, नहीं है सर? सर एसपी तक भी बेला नहीं चलता है। लेकिन अच्छा है, ये सब लोग मस्ती के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसपी साहब बैठे हैं, कई बार क्या होता है छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को निपटा देता है। हमारे यहाँ एक एसएचओ साहब थे, हमारे में तो लाहौरी गेट में हमारा दालों का काम है, वहाँ एक बार चला गया भाई साहब, आ गया 1-2 फूल वाले सब इंस्पेक्टर साहब, बोले जी छुट्टी चाहिए। अब एसएचओ साहब बोले भी छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत काम है, इस टाइम जुलूस वुलूस का भी टाइम होता है, रामलीला का भी टाइम है, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला भाई छुट्टी तो सर मेरे को बहुत ज़रूरी है, वो जाना है, छुट्टी तो मेरे को चाहिए ही। अब एसपी साहब ने सोचा तुम्हारा पद बड़ा है, एसएचओ साहब ने, तो मैं इससे कुछ ऐसा सवाल करूं। बोले अच्छा मैं छुट्टी दे दूंगा, तू मेरे एक सवाल का उत्तर दे दे। बोला सवाल कुछ भी पूछ ले। बोले भाई ठीक है। बोला ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर वो 2 फूल वाला जो था समय वो उनसे भी ज्यादा चालू था। बोले जी कटप्पा ने बाहुबली को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोला जा 1 हफ्ते की ले जा। तो ये मस्ती है, और मस्ती को जीना चाहिए साहब, कोई टेंशन ना रखो। किस बात की टेंशन है? हमारे दिल्ली में स्कूल है सर, स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार का ये हाल हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आ गया कि इंस्पेक्टर बच्चे को खड़ा करा, बोले खड़ा हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बोले जी देश के प्रधानमंत्री का नाम रामलाल। अरे बोला रामलाल ये कौन है? बोला जी मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल पहले घर से गए थे, माँ ने सोचा प्रधानमंत्री बन गए होंगे। बोले तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हारे को ये तमीज नहीं है देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं तुम्हारी स्कूल से अंदर नाम कटवा दूंगा, तेरे को ये नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है? बोला नाम आप कटवा ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं। पढ़ता तो मेरा भाई है। आज गिल्ली डंडे का मैच था, बोला आप चले जाओ 10 रुपए दूंगा, और मैं नहीं दूंगा तो फिर जो इंस्पेक्टर साहब वो दे देंगे। तो इंस्पेक्टर साहब 10 रुपए आप दे रहे हो, भाई से ले। बोला तुम बदतमीज हो, तुम्हारे टीचर से मिलना पड़ेगा। टीचर के पास गया, टीचर साहब कैसे कैसे बच्चे हैं, ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री कौन है, मैं आपको यहाँ स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगा। बोला सस्पेंड आप करवा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोला टीचर मैं भी नहीं हूँ, टीचर मेरा भाई है। रामलीला में रावण का रोल करना था, वहां चला गया। बोला तू चला जा, इंस्पेक्टर साहब आएंगे। बोले तो बुरा हाल मचा रखा है। प्रिंसिपल के पास गए, बोले प्रिंसिपल साहब कैसे बच्चे और कैसे टीचर, आपने स्कूल के अंदर गदर मचा दिया, मैं आपको सस्पेंड करता हूं। बोला जी सस्पेंड आप मुझे कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल मैं भी नहीं हूं, प्रिंसिपल मेरे भाई हैं। दाव में एक मुकदमा था, वहां चले गए, आज मेरे को छोड़ गए हैं। बोले इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनको 10,000 रुपये दे देना, सारी फाइलों पे साइन कर देंगे, ये 10,000 पकड़ो। अब उन्होंने गड्डी लगा के जेब में डाली और बोले शुक्र है ये तो मैं आ गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो
तालियां जल्दी बजा दी, अगली बात पर बजाना। बोले ये तो मैं आ गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। प्रिंसिपल साहब बोले एक बात बताओ, जब बच्चे नकली, प्रिंसिपल नकली, आप नकली, आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी असली? पीछे के लोग भी मस्ती लोग, सब मस्त लोग हैं ये, और मस्ती होनी चाहिए सर। हमारे साहब हैं, भाभी जी सोच रहे हैं कि अनिल भाई इतना खुल के बात कर रहे हैं, सर से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनको जानते हो। देखो ये ऐसा पद है जिसके, मैं तो पुलिस वालों से वैसे भी बहुत डरता हूँ बाबूजी। वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया, उन्होंने थाने में फ़ोन करा, हमारे यहाँ तो इंस्पेक्टर को एसएचओ बोलते दिल्ली में, बोले एसएचओ साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, 2 घंटे में ढूंढ के बता देना। आधे घंटे बाद थाने में दोबारा फ़ोन पहुंच गया, बोला जी एसएचओ साहब चिंता मत करना, हार घर पे ही मिल गया। एसएचओ साहब कह रहे हो, आप कह रहे हो चिंता मत करना, 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के लट सुझा दिए सारे। बोले हाँ मैंने लिया है, हार घर पे ही मिल गया था, इसके बाद भी ताली नहीं बजाई आपने। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। हमेशा जिंदगी के अंदर उत्साह में रहो, कोई दिक्कत नहीं। अटल बिहारी जी थे सर, कवि थे, वो मंच पर कविता करते थे। वो एक दिन बुलाते थे कवियों को अपने घर पे, यहां बैठते थे, कवियों से कविता करते थे, और उसके बाद एक दिन वो कवि थे, देश के प्रधानमंत्री बने। सर मैं भी एक कवि हूं, ये 4 लोग ताली नहीं बजा रहे, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब। और अटल बिहारी जी की मस्ती की बात बताता हूं, मस्ती लेना, क्योंकि ये कवि सम्मेलन उत्साह के लिए, बाकी जीवन में रखा क्या है, हर जगह टेंशन है, उठते ही टेंशन शुरू हो जाती है, जाते तक टेंशन में ही सो जाते हैं। बेटा छोड़ दे इन चीजों को, जाओ तुम जाओगे जब ही मानेंगे लोग। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, टेंशन के अंदर ही जीवन गुजार दिया हमने। अटल बिहारी जी मस्ती वाले कवि थे, लेकिन वो कभी डरे नहीं। जब अमेरिका के ने फोन करा कि अटल बिहारी जी ये काम मत करो वरना पाकिस्तान कल आपके ऊपर बम भी गिरा सकता है, अटल बिहारी वो नेता थे जिन्होंने कह दिया अगर कहीं भी पाक ने नापाक हरकत करी तो आप देख लेना सुबह पाकिस्तान नक्शे पर नहीं मिलेगा। ये अटल बिहारी जी, वो डरते नहीं थे, लेकिन उतने ही मस्त भी थे, हास्य व्यंग वाली बात भी तो उतनी ही ठाका लगाते थे। और उनका एक बात तो सिर्फ मैं जानता हूं देश में भाई साहब, और कौन नहीं जानता। रात को 3:30 बजे कलाम जी को फोन करा उन्होंने, कलाम साहब, बोले हाँ सर, उस टाइम प्रधानमंत्री थे मोदी जी, वो हमारे अटल बिहारी जी, उन्होंने फोन करा कलाम साहब बोले हाँ सर बताइए, सुबह 3:30 बजे पोखरण विस्फोट करना है, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम बोले हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहां ते होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी हो जाइए साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए भारत भूषण जी, 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से, बदले में देके आए गीता माता। गीता माता का कोई मोल नहीं, अनमोल है, जिसने गीता पढ़ ली उसका जीवन सार्थक हो गया। वो तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा उनको देकर आए थे। ये गीता माता भेंट करता हूं, 50 साल का लोन है सर, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंच पाएगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कि सत्ता को सब बड़ा, हाँ ये मेरे काम में लग गए चारों, ऐसे ताली भी बजाओ फिर। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। राजेश भाई कहां बैठे हैं? खाने नहीं दो, वहां चले गए। भाभी भी आई हैं, भाभी आप हो? हाँ तो फिर लोगों 8-10 सीट छोड़ के ही बैठेगा आदमी जब लोग आगे बैठे, ये कितना बड़ा प्रधान हो। लेकिन ये अच्छी बात है ना ये, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब उत्तर प्रदेश के योगी का बयान याद करना और सारे सदन का सबसे ज्यादा ठाका चाहिए। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना,
खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने